देखिए क्या है कि मान लेते हैं ये है एक डायनमो, यहाँ हमारा डायनमो है, ये मशीन चल रहा है, मशीन है, ठीक है। इसमें हमारा डायनमो लगा हुआ है। अब इस डायनमो से हमारा दो वायर निकला हुआ है, ठीक। एक वायर को हम जोड़ दिए, ठीक है, एक वायर को जोड़ दिए इधर और एक वायर को जोड़ दिए इधर, ठीक है। देखिए ये वायर जो है हमारा, ये वायर जो है हमारा, एक लाल वायर है इसमें और एक काला वायर है, ठीक है। इस और कुल तार होता है हमारा कितना, 3। कुल कितना वायर होता है, 3 वायर होता है। तो 3 वायर में से हम क्या करते हैं, तीनों वायर के बारे में जानते हैं। देखिए छोटे से छोटे चीज में हम आपको कोशिश करते हैं वायर्स के बारे में समझाने का, ठीक है। इसमें तीसरा वायर जो होता है हमारा, वायर 3 कलर का होता है, कुल 3 वायर होता है, ठीक है। कितना वायर होता है, 3 वायर होता है, ठीक। एक हमारा हरा वायर हो गया, एक हमारा लाल वायर हो गया और एक हमारा काला वायर हो गया। ये हो गया आपका काला वायर और ये हो गया आपका लाल वायर, ठीक है। 3 प्रकार का वायर होता है, क्लियर। ध्यान रहे, वायर कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। एक हमारा वायर जो होता है, ये लाल वायर जो, काला वायर हमारा अर्थ वायर है, ठीक है। और मुख्य अर्थ वायर ये हरा वाला है, ठीक है। मुख्य अर्थ वायर हमारा ये हरा वाला है, जिसको हम भूतार कहते हैं। कौन सा तार कहते हैं, भूतार कहते हैं। ये हमारे घर के अंदर जो हम स्पेशल अर्थ वगैरह गड़वाते हैं घर में अर्थिंग के लिए, ये उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हमारा अर्थ वायर, ये भी अर्थ वायर है, लेकिन ये अर्थ वायर हमारे जैसे डायनमो का यूज करते हैं, ये वाला वायर हम घर में जो अर्थिंग गड़ाए होते हैं धरती में अर्थिंग, उसमें से ये जोड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा बल्ब का जो वोल्टेज, उसको जो अर्थ लेने का क्षमता होता है उसका बढ़ जाता है और हमें रोशनी या अन्य किसी कामों में दिक्कतें नहीं आती है, कम आती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अर्थ तो हमारा इसके लिए होता है, ये अर्थ वायर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, ठंडा तार, हाँ क्या बोलते हैं, ठंडा तार। इसको बोलते हैं ठंडा तार, हाँ। और इसको बोलते हैं गर्म तार। लाल वाले को क्या बोलते हैं, गर्म तार, हाँ, गर्म तार। तो ठंडा तार जो है ये हमारा विद्युन्मय तार, ये हमारा लाल वाला तार विद्युन्मय तार होता है। इसमें विद्युत जो है इसी में गमन करता है, ठीक है। इससे हमारा ये जो है विद्युन्मय तार है, इसमें हमारा विद्युत गमन करता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ठंडा तार जो है काला रंग का होता है। किस रंग का होता है, काला रंग का होता है ठंडा तार। लाल रंग का आप देख ही रहे हैं, लाल रंग से क्या होता है, लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग का होता है हमारा गर्म तार, रेड वायर। ये हमारा लाल रंग का है, ठीक है। ये काला हो गया, ये लाल हो गया और ये हो गया हरा रंग का, ठीक है। हरा रंग का कौन सा वायर हो गया, भूतार। ये हमारे पृथ्वी के नीचे से स्पेशल अपना खुद के लिए आता है। ये तो जनरेटर के साथ जो है इसमें 2 तार है हमारा, एक हमारे विद्युत को क्या करता है, मतलब अर्थ देता है उसके अनुसार से। अगर ये केवल अकेला रहेगा तो हमारा मतलब जनरेटर से लाइट लाइट वहां से कनेक्ट होगा, लेकिन बल्ब वगैरह आपका नहीं जलेगा, ठीक है। अब ये हमें हमारे उस वोल्टेज को पूर्ण करने में सहायक होता है कि
नीचे से अर्थ मिल रहा है तो और वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को देखना होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि आपको देखिए वायर जब हम कनेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि जब स्टार्ट करते हैं कहीं भी तो जिस जगह से लाइन हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ हमारा इसका लाइन का अड्डा है, ठीक है, इस अड्डे से जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको लाइट देना, तो लाइट जब देंगे तो इसके इस लाइन में जैसे कि हम स्टार्ट किए, इसके बाद लाइन जाना चालू हुआ, ये एक आदमी का झोपड़ा है, ये दूसरे आदमी का झोपड़ा है, ये तीसरे आदमी का झोपड़ा है। तो इस प्रकार जब ये झोपड़ा बढ़ते जाएगा तो एक ओर से क्या हो जाएगा, पहले इस वाले में लाइट जलेगा, फिर इसमें जलेगा, फिर इसमें जलेगा, मतलब एक ओर से लाइट ये जब से स्टार्ट किया रखेगा एक ओर से रोशनी करेगा, यानी कि ये जो है हमारा बढ़ते क्रम में, और कटेगा भी तो यहीं से सप्लाई कटेगा, ठीक है, इधर से ही कटना भी स्टार्ट होगा, ठीक है। या आप यहाँ से लाइट दीजिए और किसी को यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर रखिए, एक फोन आप यहाँ से लाइन पे रहिए, एक वहां से उसको लाइन पे रखिए और बोलिए यहाँ लाइट कट किए, कटा जी, नहीं कटा, धीरे धीरे आपका कट गया, हाँ मेरा तो कट गया, लेकिन इसका क्या होगा, नहीं कटेगा, इसका धीरे धीरे जाते जाते तब लास्ट में कटेगा। और जब आप लाइट दीजिएगा तो यहाँ से ही लाइट जाते जाते वहां तक पहुंचेगा। अब देखिए इस तार को जितना आप कर्व कीजिएगा, क्या है कि लाइट ऐसा नहीं है कि आप अगर ले लिए तो आपका लाइट नहीं, अगर आपके घर में 2000 मीटर का तार आप घुमा दिए हैं तो उसमें भी आपका लाइट उठेगा ही, अगर आप यूज कीजिए या ना कीजिए। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आपके पूरे घर में जो लाइट का सिस्टम है, ठीक ना, अगर आपका सिस्टम केवल आप नॉर्मल रखें और इधर यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कटर लगा के रखिए, इसका लाइट इधर जाएगा ही नहीं। अगर इसमें लाइट आएगा, हाँ अगर इसमें लाइट आएगा तो आपका बिजली का बिल जो है वो उठेगा ही उठेगा, ठीक है। तीसरा बात आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप लाइट वाले वायर को, इस विद्युन्मयी तार को जितना घुमा घुमा के ले जाइएगा उसमें उतना ही जो है आपका क्या होगा, बिजली खपत होगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी उतना ही बर्बाद होगा। और यहाँ ला करके इस तरह घुमा करके यहाँ ला रहे हैं तो पता चलेगा कि जो हम यहाँ से सीधा यहाँ ला सकते थे उसमें इतना घुमाया, जिसमें हमको 5 मीटर वायर लगता उसमें 50 मीटर वायर लग रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ जब आया तो लाइट, अभी क्या बोले आपको, एक ओर से लाइट जाता है, तो लाइट क्या है कि यहाँ से जब हम स्टार्ट किए वायर को पावर देना, यहाँ से पावर देना स्टार्ट किए तो यहाँ आने में कुछ समय लगेगा, और डायरेक्ट ही इस जगह से देखिए इसका यही चीज यहाँ पे और इसका यही चीज यहाँ पे। अब जब हम यहाँ से यहाँ तक लाइट दे तो तुरंत आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में हमको समय लगेगा। तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी खपत करता है, विद्युत का खपत इसमें भी होता है, क्लियर। तो जिस प्रकार आप ये कीजिए तो क्या बोला जाता है, इसलिए वायर को कोशिश किया जाए कि एकदम सीधा स्ट्रेट लेकर के जाने के लिए, जितना शॉर्ट में हम कनेक्ट कर लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा है। आजकल हम लोग जो इसमें वायरिंग करते हैं, ये वायरिंग करने से क्या है, हमारा बिजली बिल ज्यादा खपत होता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से अगर हम लेके जाना चाहेंगे तो अभी यहाँ से हम वहाँ पंखा चला रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस खींच लिए, अब हम यहाँ से यहाँ लाते और यहाँ से फिर वहां जाता, वहां से वहां जाता, वहां से वहां जाता, तो इससे क्या होता, हमारा वायर भी ज्यादा लगता और यहाँ से वायर में जो करंट सप्लाई होता वो भी ज्यादा होता, और वहां तक जाने के बाद जो हमारा वो ऑन होता तो उसमें हमारा वायर में भी करंट का जो सप्लाई ज्यादा होने करंट बिल भी ज्यादा उठता, ठीक है, दूरी भी ज्यादा पड़ता। तो हर एक चीज को अगर हम ये डायरेक्ट करते हैं तो हमारा ओवरग्राउंड वायरिंग जो है, मतलब जमीन के ऊपर से वायरिंग करना, ये ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। हाँ, और अंदर वायरिंग करने के बाद हमको क्रॉस दिखता नहीं है। तो अंडरग्राउंड वायरिंग में अगर घुमा करके ले जाते हैं तो दिक्कत है, लेकिन अगर सीधा लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडरग्राउंड में भी 2-3 प्रकार का वायरिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो इस प्रकार आप वायर के बारे में आप जान रहे थे। इसका वक्र, अब है आपको हम क्या बताए कि इसका वक्रता यही है इसका वक्रता, ठीक है, और इसी वक्र के कारण ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ज्यादा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हमारा खींचता है।
हमने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन को इसी प्रकार समझाया था। ठीक है, अब याद रखिएगा, यहां से लेकर के कभी भी कंपटीशन तक में आपको पूछा जाता है हरा वाला तार क्या है, लाल वाला, मतलब तार कितना प्रकार का होता है। याद रखिएगा, तार हमेशा क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और कौन तार कौन से काम में आता है ये नाम हम आपको बता दिए। ठीक है, और भी बाकी जो बचा है वो और इसके बाद भी बताएंगे। ठीक है, देखिए ये कंपटीशन में भी आता है। हर बार इस प्रकार से विद्युत से कुछ ना कुछ लाइट चैप्टर से आ ही जाएगा। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से हर एक बार आता है, कोई भी कंपटीशन आप उठा लीजिए उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए स्टैंडर्ड 9th 8th लेवल से चले जाइए स्टैंडर्ड 15 16 यानी ग्रेजुएशन तक। ठीक है, सारे जगह आपको इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा, 0 to हीरो है ये चीज। इस चीज से आजकल के दौर में इसका अलावा इसके बिना कोई काम ही नहीं होता है। क्लियर है, इस चीज को समझिएगा। देखिए अभी आपको क्या बता रहे थे कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे हमारा, ऐसे कि यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए, क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए, और फिर बल्ब लगा रहे थे, इसके बीच का तो वायर खत्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हम इसमें ये वायर है हमारा और यहाँ हम बल्ब लगाए हुए हैं, तो बल्ब लगाए तो इसके बीच का तो वायर कट कर देते हैं ना। वायर का एक हिस्सा यहाँ जोड़ देते हैं, दूसरा हिस्सा यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये दोनों वायर हमारा कट हो जाता है इससे। क्लियर है, और यही कट वायर जो है हमको फिर बताता है कि हम यहाँ इस प्रकार से हैं। क्लियर, और इस कट वायर में फिर अगला बल्ब भी जो जोड़ेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ जोड़ रहे हैं बल्ब, तो इसके बीच का ये वायर हम कट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये श्रेणी, मतलब क्या है, एक श्रेणी में चले जाता है, और श्रेणी क्रम में हमारा भी उसी तरह बल्ब जल रहा है। एक ओर से समांतर क्रम में पहले इधर से आएगा, फिर इधर एक ही साथ, जैसे कि यहाँ आया और इस यहाँ से हम ये काट दिए हैं, तो फिर यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं वायर को, फिर यहाँ जोड़ रहे हैं वायर को। इस प्रकार वायर को जोड़ने के बाद तो एक वायर जब हमारे पास आता है, तो वायर क्या होता है, इस प्रकार से ये समांतर क्रम में, तो ये जब है एक ही साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ जो आया तो फट से इसमें भी लाइट गया, इसमें भी गया, इसमें भी, ये एक ही साथ चलेगा। और इसके बाद अगर ये है तो इसके बाद वाला ये बल्ब अगर का करंट यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो एक साथ ये श्रेणी भी हो गया इसमें और समांतर भी हो गया। अगर केवल इतना का उपयोग होता तो समांतर हो जाता, तो ये एक साथ जलेगा। ठीक है, लेकिन अगर श्रेणी समांतर दोनों रहेगा तो साथ में अलग अलग जलेगा। क्लियर है।